आज मैं कोलालमपुर में कुछ मार्केटिंग के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक कलकत्ता बेस कंपनी है उनके लिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो आज मेरा मीटिंग है कोलालमपुर के बाहर और एक स्टेट है स्लेंगोर करके, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ता है। तो आप जब एक्सपोर्ट मार्केटिंग करोगे तो आपको कोलालमपुर हो या मलेशिया में छोटा छोटा स्टेट होता है, कोलालमपुर के बाहर ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली जो स्लेंगोर एरिया में जा रहा हूँ, स्लेंगोर स्टेट, तो वहाँ पर ज़्यादा करके जो बड़े बड़े कंपनी का हेड ऑफिसेस है, वेयर हाउसेस है। तो आज मैं कंपनी में जा रहा हूँ मीटिंग करने के लिए, क्योंकि कलकत्ता बेस्ड कंपनी जो मेरा क्लाइंट है, तो उनके लिए मेरा मीटिंग है। तो उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो आपको जो मार्केटिंग करना है, अलग अलग कंट्री में आपको ट्रैवल करना है, तो आपको मार्केटिंग करने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। और जो जहाँ पर पहुँचोगे, जैसे कि मैंने कोलालमपुर आया हूँ, कोलालमपुर में पहुँच के अलग अलग कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। मीटिंग लेने के बाद आपको जाकर मीटिंग करना पड़ेगा। मीटिंग करने के बाद ही पता चलेगा वो आप उनको एक्सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं। और पेमेंट टर्म्स, मेन है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट वो लोग कैसा पेमेंट लेंगे, एलसी में पेमेंट करेंगे या एडवांस पेमेंट करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, आपका नेगोशिएशन के ऊपर। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ कंपनी के लिए मार्केटिंग करने के लिए, और आगे वीडियो में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा। ये फ़िलहाल एक्सपोर्ट मार्केटिंग का चल रहा है एक मेरा क्लाइंट के लिए।
अभी मैं मलेशिया में हूँ, एक मीटिंग के लिए आया था। तो कुछ कंपनी के लिए मैंने मार्केटिंग कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट मार्केटिंग। ये जो कंपनीज़ है इंडिया बेस्ड कंपनीज़ है और कुछ अफ्रीका कंपनीज़ है। फ़िलहाल मैं जो इंडिया में हमारा कलकत्ता में हमारा क्लाइंट है उनके लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ। वो एक्सपोर्ट कंपनी है, तो वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड राइस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं एक मीटिंग के लिए आया था। तो मलेशिया में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ है, जो सुपरमार्केट्स है, फूड कंपनी है, फूड इंपोर्ट कंपनीज़ है। तो ये लोग इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो मैंने चेक किया तो ज़्यादा करके इंडिया से राइस आ रहा है, राइस एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। तो राइस एक्सपोर्ट करने से पहले आपको मलेशिया में क्या है, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट का एक एजेंसी है। तो गवर्नमेंट एजेंसी में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को आपको सेल करना है, गवर्नमेंट आपको मलेशिया का बायर को देगा। डायरेक्ट आप मलेशिया का बायर को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आपको बताना पड़ेगा कौन आपका बायर है मलेशिया में। फिर आपको गवर्नमेंट एजेंसी में रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको गवर्नमेंट को पे करना है और गवर्नमेंट उनको सेल करना है। ठीक है, तो ये थ्रू गवर्नमेंट आपको होगा, एक्सपोर्ट होगा। और यहाँ का जो प्रोडक्ट में बता दिया, ग्रेप्स, इंडिया से ग्रेप्स आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट ग्रेप्स आ रहा है, एंड ओनियन आ रहा है, एंड पोटैटोज आ रहा है, राइस आ रहा है। राइस में ज़्यादा करके पोनी राइस आ रहा है और नॉन बासमती राइस में पोनी राइस आ रहा है और बासमती राइस आ रहा है। बाकी और दूसरा राइस नहीं आ रहा है। और बाकी आपका आ रहा है जो फूड प्रोडक्ट, कोई भी फूड प्रोडक्ट, कोई भी फूड आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसका ब्रांड आप यहाँ पर लाकर मतलब यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मार्केटिंग करोगे आपको अलग अलग सुपरमार्केट, अलग अलग फूड कंपनीज, अलग अलग हाइपर मार्केट, अलग अलग सुपर होलसेल मार्केट को जाना पड़ेगा। जाकर पर्सनली मीटिंग करना पड़ेगा, आपका कंपनी ब्रोशर देना पड़ेगा, आपका बिजनेस कार्ड देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, ऐसा ईजी नहीं है, एक्सपोर्ट करना ईजी नहीं है। तो बहुत सारे कंपनीज एडवांस पेमेंट करता है, 30, 40, 50% देता है। कोई कंपनी 1 महीने के बाद पेमेंट देता है, कोई कंपनी 15 दिन में पेमेंट देता है। तो अगर आपके पास कैपेबिलिटी है क्रेडिट देने के लिए तो फिर आप दे सकते हो। मलेशिया में दुबई जैसा नहीं है, यहाँ पर इतना चीटिंग फ्रॉड नहीं है। यहाँ पर 15 दिन मतलब 15 दिन में पेमेंट देता है, 1 महीना मतलब 1 महीना पेमेंट देता है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर कोई खुद का कंपनी है, खुद का ऑफिस है मलेशिया में, तो आप PDC, पोस्ट डेटेड चेक लेके आप सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बता दिया। ये प्रोडक्ट को आप मलेशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो और आपको आइदर आपका परचेस मार्केटिंग मैनेजर या जो भी आपका मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपको भेजना पड़ेगा, मलेशिया भेजना पड़ेगा। क्योंकि आपको ट्रैवल नहीं करोगे तो नहीं होगा। मैं अभी जो ट्रैवल कर रहा हूँ काफ़ी गर्म है, इन मलेशिया भी थोड़ा दोपहर में काफ़ी गर्म रहता है और यहाँ ट्रैवलिंग का काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर बस में ट्रैवल करोगे तो कम पैसा लगेगा और टैक्सी में ट्रैवल करोगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो ट्रैवलिंग बहुत एक्सपेंसिव है। मिनिमम आपको 400-500 रुपया इंडिया को पकड़ के चलिए, क्योंकि कुआलालंपुर यहाँ का राजधानी है। कुआलालंपुर में ज़्यादा करके हेड ऑफिसेस नहीं है। हेड ऑफिस से ज़्यादा करके स्लेंगर करके एरिया है, स्लेंगर है, प्लांग है, ये सब एरिया में इनका हेड ऑफिस है, वेयर हाउसेस है। तो यहाँ पर जाना पड़ता है आउट ऑफ स्टेट। मतलब कुआलालंपुर एक स्टेट है, यहाँ का राजधानी है, स्टेट है, और स्लेंगर एक स्टेट है, जया है, बहुत सारे स्टेट है यहाँ पर, छोटा छोटा स्टेट है। तो यहाँ पर आप मतलब आधा घंटे में एक स्टेट क्रॉस कर पाओगे, इंडिया जैसा नहीं है। तो पैसा खर्चा आता है, ट्रैवलिंग में पैसा खर्चा आता है। पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग करोगे तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग और जो ट्रैवल में करता हूँ मलेशिया में क्या क्या प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।